दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि आज के ज़माने में किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे कठिन काम बन गया है, क्योंकि आज लोग बाग जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो हंसना ही भूल गए हैं। लेकिन जीवन के इस भागदौड़ में कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरों को हंसाना होता है, और एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कई सालों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाकर उनके जीवन का बोझ हल्का कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी जगत के मशहूर अभिनेता राजू श्रीवास्तव की। और उसे कॉपी करने की कोशिश किया करते थे। जैसा हम सबके साथ बचपन में हुआ है, वैसा ही उनके साथ भी होता था। उनके घर पर जब भी कोई मेहमान आता तो उनके पिता कहते, बेटा जरा सबको बोल के बताओ इंदिरा जी कैसे बोलती हैं। राजू सबके सामने वैसे ही बोलकर बताते। उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता था। वो स्कूल में क्रिकेट कमेंट्री भी किया करते थे। लोगों को राजू की कमेंट्री में इसलिए भी बहुत मजा आता था क्योंकि वो कमेंट्री के दौरान लोगों की निजी जिंदगी के किस्से लपेट कर सुनाया करते थे। एक दिन राजू अपने स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका क्लासमेट संतोष क्लास में गब्बर बना फिर रहा था। वो बेल्ट जमीन पर घसीटता हुआ पूछ रहा था, कितने आदमी थे? सब लोग ठहाका मारकर हंस रहे थे। राजू को लगा ये बड़ा मजेदार है। उन्होंने संतोष को पकड़ा और पूछा, ये सब कहां से सीखा? संतोष ने बताया, शोले फिल्म से। अब तक राजू को फिल्मों का कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने पहले कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। उनकी मम्मी को लगता था कि सिनेमा देखना जैसे शराब पीना। खैर, उन्होंने संतोष से पता किया। टिकट के लिए चाहिए थे 1 रुपए 90 पैसे। उन्होंने कुछ दिन तक पैसे जुटाए। जब पैसे इकट्ठा हो गए तो एक दिन स्कूल जाने के नाम पर पहुंच गए सिनेमा घर। शोले देखकर अमिताभ बच्चन का भयंकर असर हुआ। वो अमिताभ की मिमिक्री करने लगे। धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस के लोगों में फैल गई। लोग उन्हें अपने यहाँ पार्टीज में अमिताभ की मिमिक्री करने के लिए बुलाने लगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मुंबई जाने से पहले राजू ने कानपुर में बहुत सारे शोज किए होंगे, पर ऐसा था नहीं। वो लोगों के बुलाने पर उनके फंक्शंस में जाते और परफॉर्म करते थे। उसके बदले उन्हें सिर्फ तारीफें और तालियां ही मिलती थीं। एक दिन उन्हें एक शो करने के लिए बुलाया गया। राजू ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की, लेकिन इस बार सिर्फ तालियां नहीं मिली। ऑर्गेनाइजर ने उनकी जेब में 50 का नोट रख दिया। राजू नोट लेकर घर चले आए। दूसरे दिन वो 50 रुपए ऑर्गेनाइजर को वापस लौटाने पहुंच गए। राजू को लगा था कि ये रुपए शायद उन्हें बस रखने के लिए दिए होंगे। फिर उन्हें पता चला कि ये तो उनका मेहनताना है। ये पहली बार था जब राजू ने जाना कि कॉमेडी और मिमिक्री से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कहते हैं कि संघर्ष में आदमी बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसता है, तब तब वही इतिहास रचता है। राजू श्रीवास्तव की भी यही है कहानी। सुनिए मेरी जुबानी। मैं कनिका, सुहाना सफर से। उस दिन उसके जेब में केवल 50 रुपए थे। जहां रात गुजारने का मौका मिलता गुजार लेता। रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पीकर सो जाता। अगले दिन सुबह जगता और ऑटो लेकर निकल पड़ता। लेकिन आज वही शख्स 20 करोड़ से ज्यादा के मालिक है। नाम है उनका राजू श्रीवास्तव। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके संघर्ष की कहानी अद्भुत और चौंकाने वाली है। सच तो यही है कि संघर्ष किए बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। दरअसल मंजिल को पाने के लिए संघर्ष उतना ही जरूरी है जितना हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। राजू श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी माँ के सपोर्ट के कारण ही वो मुंबई आ सके, और उनका असली संघर्ष मुंबई पहुंचने के बाद शुरू हुआ। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ 58 साल की उम्र में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमें हंसाते हंसाते नहीं, रुला कर चले गए। वो 42 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। हाँ, बीच में उनकी हालत थोड़ी सुधरी जरूर थी। ढांढस बंधी थी कि वो लौट आएंगे अपने घर, लेकिन जिस तरह से दिया बुझने से पहले चारों ओर रोशनी बिखेर देती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी रोशनी फैलाकर हमसे विदा ले ली। आखिरकार धरती के भगवान भी उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि नियति ने उन्हें बुला लिया था।
और देरी का कारण है भुवनेश्वर नगर निगम। मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला, वहां बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है भुवनेश्वर नगर निगम वेलकम्स यू। तो मैंने कहा वेलकम्स यू लिखा है, तो मैं वहीं खड़ा हो गया कि कोई स्वागत करने आएगा। 1.5 घंटे खड़ा रहा। तब एक टैक्सी वाले ने बताया इधर कोई आता नहीं, वैसे लिखा रहता। कुछ चीजें जबरदस्ती लिखी होती है जिनका कोई मीनिंग नहीं। दीवारों पे लिख देंगे कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने ट्राई की, मेरी कोहनी छिल गई। एक घर के बाहर मैं गया, किसी के यहां चाय पीने गया था, घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। मुझे अच्छा लगा भाई, ये फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करता है। घर के अंदर गया, देखो 6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। हमने दादा बाहर तो लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। नहीं नहीं, हम गलत लिखता नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे है, 4 बदमाश है। आजकल एक बीमारी बहुत चल रही है, शायद आप भी उससे परेशान होंगे। ये बीमारी है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से परेशान हूं भाई साहब। आपके भी कुछ कमीने दोस्त होंगे, मेरे भी कुछ कमीने दोस्त हैं। ये लोग रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। अब इनसे पूछो रात को 2 बजे तुम्हारे घर में कहां से सूरज घुस रहा है। एक चाय की प्याली बना देते हैं, 2 गुलाब के फूल, 1 बिस्किट, ले पकड़ सुप्रभात। मैंने कहा ये 2 बजे उठते कैसे? किसी ने बताया रात को उठते हैं इस काम से उठते हो, करते करते मारते हैं सेंड। तो आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके तमाम फैंस, परिवार वाले और भक्तों की आंखें नम हैं। उन्होंने अपने जोक्स और बोलने के अलग अंदाज से दुनिया में अपनी एक अलग, बिल्कुल अलग छवि बना ली थी। लेकिन 58 साल की उम्र में वो हमसे दूर कहीं तारों की टोली में शुमार हो गए। उनके निधन से कॉमेडी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था रमेश चंद्र श्रीवास्तव। पिता एक प्रसिद्ध कवि थे। राजू बचपन से ही हमेशा सबको हंसाने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि जो भी राजू के पास बैठा रहता वो कभी मायूस होकर नहीं लौटता था। एक्चुअली राजू आसपास के माहौल को कभी बोझिल ना होने ही नहीं देते थे। दरअसल राजू को बचपन से ही कॉमेडी करने का शौक था। बचपन से ही था मिमिक्री का शौक। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वे अपने स्कूल में सबके सामने स्टेज पर सभी टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे। उनकी मिमिक्री इतनी जबरदस्त होती थी कि कोई हंसे बिना नहीं रह सकता था। लोग लोटपोट हो जाते थे। उन दिनों स्कूल के टीचर्स और पड़ोसियों ने राजू को हमेशा कहा कि मुंबई जाओ, यहाँ इस सुनसान में तुम्हें कौन देखने वाला है। धीरे धीरे वे बड़े होते गए। कॉमेडी की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। दुनिया में नाम कमाने के लिए वो मुंबई जाना चाहते थे, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार के होने के कारण उनके लिए बिल्कुल आसान रहा नहीं था। लेकिन इस पुनीत कार्य में राजू का साथ उनकी माँ ने दिया और मुंबई भेजते वक्त कहा, नाम कमाकर ही लौटना। माँ का आशीर्वाद लेकर वो मुंबई पहुंच तो गए, लेकिन कंक्रीट का शहर शुरू में उनको रास न आया। लेकिन मेहनत रंग लाई और एक दिन उन्होंने नाम कमाया और खूब कमाया। दरअसल राजू को द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो से पहली बार पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1993 में उन्होंने शिखा श्रीवास्तव से शादी की। उनके फिलहाल 2 बच्चे हैं। राजू ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में शामिल किया था। वो विभिन्न शहरों में इस अभियान को लेकर गए और वहां भी अपना सिक्का जमाया। राजू को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। अब तक वो देश के नामचीन कॉमेडियन बन चुके थे। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों ने राजू की मौत पर शोक व्यक्त किया है। राजू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई उनके लिए अनजान शहर था और उस वक्त कॉमेडी से लोग वाकिफ भी नहीं थे। एक वैक्यूम था, मतलब एक खाली जगह थी।
लोग कॉमेडी का मतलब सिर्फ जॉनी वॉकर या जॉनी लीवर ही समझते थे। इसीलिए राजू को शुरू शुरू में कोई काम नहीं मिला। पेट पालने के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हालांकि वो ऑटो जरूर चलाते थे, लेकिन साथ ही सवारियों को चुटकुले सुनाकर सवारियों का खूब मनोरंजन भी किया करते थे। खुश होकर कई सवारियां उन्हें किराए के अलावा कुछ टिप्स भी दे देती थी। कुछ सवारियां चुटकुले सुनने के बाद खुश होकर कहते, छुट्टे रख लो। ऐसे में एक दिन राजू की एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिन्होंने राजू को उनके चुटकुले सुनकर मौका दिया। एक इंटरव्यू में राजू ने उस यात्री का धन्यवाद किया था, जिसकी वजह से उन्हें पहली बार स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का मौका मिला। उन्होंने दरअसल उस यात्री को अमिताभ बच्चन पर कुछ चुटकुले सुनाए थे। ऑटो में बैठकर राजू ने बताया था कि एक बार ऑटो में एक यात्री उनके चुटकुले से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिल गया। उस वक्त वे अमिताभ बच्चन की जबरदस्त कॉमेडी किया करते थे। उस शो के दौरान उन्होंने लोगों से अमिताभ बच्चन की मिमिक्री पर काफी तारीफें बटोरी। आज एक मैंने सीन किया था कि त्रिशूल फिल्म में जब उस पे बात हो चुकी है हम लोग की। त्रिशूल ये कॉकटेल सेक्शन में ज्यादा रहे हैं। तो त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज्यादा दे रहे होते हैं। तो वो इफ्तिखार कहते हैं, विजय विजय माफ कीजिए, आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं, माफ कीजिए दादा साहब, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी तो पूछते हैं, ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? दादा साहब, ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है, सर पे ईंट और पत्थर ढोए हैं। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था, विजय वो आजकल तुम्हारी मां कहां है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंग मेरी और शुरू हो रही हैं। हालांकि राजू को उसके बदले में केवल 50 रुपए ही मिले थे। उन्होंने बताया था कि संघर्ष के दिनों में वे बर्थडे पार्टी में भी जाकर कॉमेडी किया करते थे, जिसके बदले उन्हें 50 रुपए ही मिलते थे। बॉलीवुड में आने से पहले राजू श्रीवास्तव देश विदेश में स्टेज शो किया करते थे। उन्हें पहचान तब मिली जब वे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की तरह मिमिक्री और एक्टिंग करते थे। बाद में उन्होंने फिल्मों में काम किया जहां उन्होंने छोटी भूमिकाएं की। ये अभिनेता मैंने प्यार किया, बाजीगर और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भाग लिया, जहां वे दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि ये स्पिन ऑफ शो था जहां उन्हें विजेता का ताज पहनाया गया और उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब मिला। एक व्यक्ति जो कभी मुंबई पहुंचकर भूखा रहा, दर दर भटकता रहा, अपना हुनर बेचने के लिए मां के आशीर्वाद के साथ केवल कॉमेडी करके ही दिन में 50 रुपए ही कमाता रहा, वही व्यक्ति मौत से पहले किसी एक शो के लिए 4 से 5 लाख लेता रहा। यही सच्चे संघर्ष की दास्तां है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। क्या आप जानते हैं कि आज इतने सालों में राजू का नेट वर्थ कितना है? चलिए हम बता देते हैं कि उनका नेट वर्थ कितना है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ से भी ज्यादा है और उनके पास इनोवा, BMW और ऑडी Q7 जैसी गाड़ियां हैं। मौत से पहले तक वे एक स्टेज शो के लिए 4 से 5 लाख रुपए चार्ज किया करते थे। दरअसल उनकी कमाई का यही मुख्य जरिया था। आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट डालना मत भूलिए। नमस्कार।